स्टूडेंट, आप लोग को हमने मल्टीप्लिकेशन का कुछ वीडियो पढ़ाए थे। आज मल्टीप्लिकेशन में कुछ आगे चलेंगे और इससे पहले हमने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का 2 वीडियो पढ़ा दिए थे और आज मल्टीप्लिकेशन का में ही कुछ आगे चलेंगे, जिसमें आपको ए राउंड ऑफ 50, ए राउंड ऑफ 100, ए राउंड ऑफ 200, ए राउंड ऑफ 1000। कहने का मतलब है कि आपको हम 50 के आसपास, 1000 के आसपास, 100 के आसपास, 200 के आसपास का मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। कैसे किया जाता है चलिए देखिए। ए राउंड ऑफ 50 जब करेंगे तो बेस लेंगे 25। बेस कितना लेंगे 25। अगर आपको 48 का गुना करना है, 48 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, बेस कितना लेंगे 25। 50 में कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। क्या डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट में। तो 2 का स्क्वायर 4, इसको 2 डिजिट में 0,4। और यह 50 से जितना कम है 25 में हम उतना कम कर देंगे, यानी 23। ठीक है। अगर हमको 42 का निकालना है, 42 गुने 42, तो क्या करेंगे, 42 50 से कितना कम है, तो 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64। और यह 25 में से 8 घटा देंगे तो 17। ठीक है। उसी तरह हम 45 का अगर निकालेंगे तो 50 से 45 कितना कम है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 से 5 घटाएंगे कितना होगा, 20। कहने का मतलब ये 50 के आसपास का गुना है। ठीक है। अगर आप निकालते हैं 41 का स्क्वायर, मतलब 41 गुना 41, तो 50 से 41 कितना कम है, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 25 में से 9 घटा देंगे, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 होगा। ठीक है। इसी तरह एक और देखते हैं, 43 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से 43 कितना कम है, तो 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 25 में से 7 घटा देंगे तो 18। ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। अगर हम 50 के आसपास कर रहे हैं तो 48, 42, 45 सीखे। अगर हम 50 से आगे बढ़े, यानी 52 का स्क्वायर, तो 52 का स्क्वायर करेंगे तो 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 25 में 2 जोड़ेंगे 27। फिर हम 54 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 25 में 4 जोड़ेंगे 31। 56 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 25। सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। 4 का स्क्वायर 16 और 25 में 4 जोड़ेंगे 29। यहाँ पर 6 ज्यादा, 6 का स्क्वायर 36, 25 में 6 जोड़ेंगे 31। अगर हम 58 का निकालें तो 58 का निकालेंगे तो 50 से कितना ज्यादा, 8, 8 का स्क्वायर 64 और 25 में 8 जोड़ेंगे तो 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33। 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33। इसी तरह से हम आपको 50 के आसपास का सिखाए और अभी तुरंत 100 के आसपास का सिखाएंगे। अभी आपको अराउंड ऑफ 50 पढ़ाए, अब आपको हम अराउंड ऑफ 100 पढ़ाएंगे, यानी 100 के आसपास का गुना। तो 100 के आसपास का गुना में सबसे पहले जान लीजिए क्या करेंगे। 100 के आसपास के गुना में 100 से जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसी अंक में से फिर उसको जितना कम रहेगा उसको घटा देते हैं। ठीक है। और ये 100 से जब ज्यादा रहेगा तो जितना ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और जिस अंक में जितना ज्यादा रहेगा उस अंक में उतना जोड़ देते। जैसे करके बताते हैं आपको। 92 का स्क्वायर, तो 92 100 से कितना कम है, 8। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64। और 92 में 8 घटाकर लिख देंगे, तो 92 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 92 में जब 8 घटाएंगे तो 84 हो जाएगा। क्या किए थे, देखिए ये 8 कम था तो 8 का स्क्वायर किए और फिर क्या किए थे, 92 में से 8 घटा के यहाँ पर लिख दिए थे। तो एक इसको डिटेल बता देते, इसको क्या किए थे, 8 कम है, 100 से कितना कम है, 8, तो सबसे फर्स्ट काम किए थे ये 8 का स्क्वायर किए और इसके 2 डिजिट में लिख दिए। फिर 92 में से 8 घटा के यहाँ पर इसको लिख दिए। एक बार फिर से समझिए क्या करेंगे। जब 100 के आसपास का गुना हो तो क्या करते हैं, जितना कम रहेगा उतना स्क्वायर कर देंगे और उसी अंक में से उसको घटा देंगे। ठीक है। ये सब देखिए 96 है, 96
100 से कितना कम है, तो 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, और 4 96 में घटा देंगे तो कितना होगा 92। 97 100 से कितना कम है 3, 100 से कितना कम है 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 93 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 94। ठीक है। 84 100 से कितना कम है 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर होता है 256। अब यहाँ पर 16 का स्क्वायर होता है 256, और हमने आपको सिखाया कि इसको 2 डिजिट में लिखेंगे, तो 256 में 2 डिजिट कितना होगा 56, और वह 2 जो बचा इसमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 84 में से 16 घटा देंगे, 84 में से 16 घटाइए तो कितना होगा 84 में से जब आप 16 घटाइएगा, तो 84 में से जब 16 घटाइएगा, घटा लीजिए, 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 68, और 68 में जो हासिल बचा था यानी 2 उसको जोड़ देंगे यानी 70। फिर से एक बार समझिए यहाँ पर क्या किया हमने, 100 से 84 कितना कम है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 होता है, तो हमने बताया कि इसको 2 डिजिट में लिखते हैं, तो 256 में 2 डिजिट क्या होगा 56, और उसमें कितना कम है 84 में 16 कम करेंगे, तो 84 में जब 16 कम करेंगे तो होता है मेरा 68, और 68 में 2 जोड़ देंगे तो 70। ठीक है। इसी तरह 79 100 से कितना कम है, तो 100 से 21 कम है, और 21 कम है तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 में हम 2 डिजिट क्या होगा 41, और 4 बच गया हासिल, उसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे किस में, तो सबसे पहले 21 79 से घटा लेंगे, तो 79 से आप 21 घटाइएगा तो 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58, और इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 62। अब आइए इधर 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो इस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 106 में 6 जोड़ देंगे कितना होगा 112। ठीक है। ये देखिए 108 से 100 से कितना ज्यादा 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 108 में जोड़ देंगे 8, तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 116। 109 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और 109 में 9 जोड़ेंगे 118। अब यहाँ पर आइए 118, 100 से कितना ज्यादा 18, और 18 का स्क्वायर होता है 324, हम इसको बोले थे 2 डिजिट में लिखेंगे, तो 24, इसमें हासिल कितना बच गया 3। 118 में पहले 18 जोड़ेंगे, तो 118 में 18 जोड़ेंगे तो 3 से 136, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 139। ठीक है। अब ये देखिए 105 100 से कितना जाते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 105 में 5 जोड़ देंगे 110। इस तरीके से हमारा 100 के आसपास का गुना बन गया।